बताइए कि आकृति में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता की कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने अपने उत्तर में किया है तथा साथ ही समरूप के त्रिभुज का सांकेतिक रूप भी व्यक्त कीजिए। तो स्टूडेंट ये हमारे पास फर्स्ट 7 का, ठीक। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक। ये 60 का है, ये भी 60 का है, ठीक है स्टूडेंट। और ये 80 का है और ये भी 80 का है, ठीक। ये 40 का है तो ये भी 40 का है स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट ये हमारे पास त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास ट्रिपल ए द्वारा यानी कि तीनों एंगल बराबर हैं, ठीक। सेकंड इसका स्टूडेंट, ऐसे सवाल में एक बात और हमेशा ध्यान रखनी है, हमें इसका यदि जैसे ए बी सी ले रहे हैं तो एंगल इस तरह से चल रहा है, ठीक है। और इसमें पी क्यू आर तो ये भी इस तरह से रोटेशन कर रहा है। अगर दोनों की रोटेशन सेम है, ठीक, तभी ये हमारे पास ये समरूप साबित होंगे। और या तो हमें या रोटेशन दी होगी, अगर रोटेशन नहीं दे रखी तो सब चीज़ सही दे रखी होगी, ठीक है। सेकंड में इसने दे रखा स्टूडेंट हमारे पास ये है ए बी सी, ठीक, 2 3 और ये 2.5, ठीक। अब ये त्रिभुज है हमारे पास, ठीक, पी क्यू आर, ठीक स्टूडेंट, 6 5 4, ठीक स्टूडेंट। अब देखिए ये दे रखा हमारा 2 और 2, ये 2 और ये 2.5 और ये 3, ठीक। तो ये देखो स्टूडेंट, ये तो होगा त्रिभुज ए बी सी, ठीक। और देखो ये 2 है हमारे पास, तो हमें 2 का दुगुना कितना है, इनका अगर हम जोड़ेंगे 2 और 3 5, 5 और 2 7, ये 7.5। अगर इसमें हम किसी की 2 की गुणा कर दें तो जाएगा 15, ठीक। अब स्टूडेंट ये इसका देखो 6 और 4 10, 5 15, ठीक। तो ये हमारा इसमें 2 की गुणा करने पर ये आ रहा है, यानी कि परिमाप समान आ रहा है, ठीक। केवल परिमाप देखो हमारा समान आ गया इसमें, तो भुजाओं में 2 की गुणा करने पर हमारा परिमाप और इनकी भुजाएं बराबर आ रही हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट अगर हम रोटेशन देखें, देखो ये हो रहा ए बी सी, ये होगा क्यू आर पी, तो त्रिभुज क्यू आर पी के समान समरूप है, ठीक है। तो ये हाँ, तो इसमें कौन सी कसौटी लागू हो रही है हमारे पास, ट्रिपल एस की, ठीक, क्योंकि इनका साइडों का अनुपात समान रहेगा, ठीक। अब तीसरा स्टूडेंट इसमें हमारे पास ये एल एम पी, ठीक, 2.7, ये 2 एंड ये 3, ठीक। और ये हमारे पास है डी ई एफ, ठीक, 4 5 6। अब इसमें अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 2 4 और 3 7.7, ठीक। हम अगर इसमें किसी की भी गुणा कर लें तो इसके परिमाप के बराबर नहीं होगा, 6 और 4 10 5 15, ठीक। अगर 2 की गुणा करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 2 7 14, 2 7 14 15, 15.4 पर ये है 15। तो स्टूडेंट वैसे भी इसका हमारे पास अगर हम इसका समानुपात निकालेंगे तो बराबर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये नहीं है, ठीक है, ये असत्य है। तो ये पहला हमारा सत्य हुआ स्टूडेंट, और ये भी सत्य हुआ हमारे पास दूसरा, और तीसरा असत्य है, ठीक। ये है 7 का 4th हमारे पास, ठीक, एम एम एल, और ये पी क्यू आर, ठीक है स्टूडेंट। ये तो है हमारा 70 डिग्री, ये 2.5 और ये 5, ये 5 डिग्री 5 और ये 10 और ये 70 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट अगर हम देखते हैं तो 5 फिर ये आधा हो रहा है 2.5, ठीक है। इसमें रोटेशन इस तरह से, ठीक। और स्टूडेंट इसमें हमारे पास 10 फिर 5, तो इसमें रोटेशन इस तरह से।
जब स्टूडेंट डायरेक्शन हमारी चेंज हो तो वो समरूप नहीं होते, ठीक है, तो ये असत्य है। ठीक, अब स्टूडेंट हमारे पास है पांचवा। ठीक, पांचवें हमारे पास ये दे रखा है ABC 2.5 और ये 80 डिग्री है और ये 3 सेंटीमीटर जो भी है, और ये हमारे पास दूसरा त्रिभुज DE, ठीक, और ये F, ये 5 दे रखा है, ये 6 और ये 80। ठीक है स्टूडेंट, ये जो दो भुजाएं इनके बीच में कोई कोण नहीं है, लेकिन इनके बीच में कोण है। ठीक, लेकिन ये हमारे पास ये अगर 80 है तो ये दूसरा, ये 80 है तो ये दूसरा कोण होगा। अब स्टूडेंट ये हमारे पास ये मैच नहीं कर रहा, तो ये भी हमारा असत्य है। ठीक, अब हमारे पास जैसे कि ये हमारे पास इसका 6, ये त्रिभुज है हमारे पास DEF, ठीक, और क्या है PQR, इसमें ये तो है 70 डिग्री, ठीक, और ये 80 डिग्री, तो 70 80 50 150 ये बचेगा हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, और ये हमारे पास 80 30, तो 80 30 ये हो गया हमारे पास 110, तो ये बचा 70 डिग्री। स्टूडेंट ये हमारा बाई ट्रिपल ए, ठीक है, ट्रिपल ए से ये हमारा त्रिभुज DEF, ठीक, समरूप होगा त्रिभुज PQR के। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सत्य है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दे रखा है त्रिभुज PQR और MST में एंगल देखो, त्रिभुज PQR और त्रिभुज MS और T, ठीक है, एंगल P 55 डिग्री, ठीक, और एंगल Q 25 डिग्री, ठीक, और एंगल M 100 डिग्री, ठीक, और एंगल S 25 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें ये बताना है कि देखो इसमें हमारे पास लिख लेते हैं एंगल P बराबर 55 और एंगल Q बराबर 25 और एंगल M बराबर 100 और S बराबर 25 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट हम देखते हैं इसमें PRQ, तो इसमें देखो कितने लिखेगा, ये हो जाएगा 55 और 25, 5 10 और 2 7 और 1 8, ठीक, तो हो जाएगा 100। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला एंगल, और ये कितने बचेगा हमारे पास फिर 55 का। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हमें चेक करना है इसमें कि एंगल QPR ट्राइंगल समरूप है या नहीं है एंगल TSM के। ठीक, सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, त्रिभुज QPR, ठीक है स्टूडेंट, QPR बोला और तथा त्रिभुज TSM। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो QP, तो स्टूडेंट हम देखते हैं इसमें हमारे पास तो एंगल QPR, ठीक है स्टूडेंट, रोटेशन इस तरह से लिए इसमें, ठीक, और TSM, ठीक, इस तरह से इसमें भी। तो देखिए सबसे पहले एंगल Q देखना हमें, एंगल Q कितने का है 25 का। ठीक, एंगल Q के बराबर क्या होगा एंगल T, देखते हैं इसमें, तो एंगल Q 25 का है तो एंगल T कितने का है हमारे पास 55 का। ठीक, तो ये तो हो गया हमारे पास एंगल Q 25 का और ये 55 का। ठीक है स्टूडेंट, 55 का, तो नॉट इक्वल है, तो ये हमारा समरूप नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम कह सकते हैं समरूप नहीं है। ठीक, इसने केवल यही पूछा, इसमें समरूप नहीं है। 9 में हमारे पास एंगल D बराबर एंगल C दिया। ठीक, एंगल D बराबर एंगल C, तो ये आकृति इस तरह से है। ठीक, ABC और ये D और E और ये, तो ये एंगल D बराबर एंगल C दिया है। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट अगर हम देखें ABC में, ठीक, और ADE में,
तो ये तो एंगल कॉमन ही है हमारे पास, ठीक है। त्रिभुज ए डी ई, ठीक, तथा त्रिभुज ए सी बी में, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इसमें हमारे पास इसमें एंगल डी बराबर दिया है किसके, एंगल सी के, ठीक, और एंगल ए कॉमन है, तो बाय डबल ए ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है स्टूडेंट, समरूप होगा एंगल ए सी बी, ठीक है। तो ये सत्य है, ठीक है स्टूडेंट। 10 आकृति में ओडीसी, त्रिभुज ओडीसी और त्रिभुज ओएबी समरूप दे रखे हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसमें एंगल बीओसी 125 डिग्री दे रखा है और सीडीओ 70 डिग्री दे रखा है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें डीओसी ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है स्टूडेंट। देखो एक तो इसमें ये वाला एंगल निकालना है डीओसी, ठीक, और डीसीओ ये एंगल निकालना है, ठीक है स्टूडेंट, और एओबी और ये निकालना है। अगर स्टूडेंट हमारे पास डीओसी आ जाता तो ये एंगल इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं, ठीक। तो स्टूडेंट देखिए रेखा डीओबी पर, ठीक है स्टूडेंट, एंगल डीओसी प्लस एंगल बीओसी बराबर कितना हुआ 180। तो एक रेखा पे जो कोण बनता है स्टूडेंट 180 का बनता है, ठीक है। तो ये कोण पूरा कितना बना 180 का, ठीक। तो एंगल डीओसी प्लस एंगल बीओसी कितना स्टूडेंट 125, ये गिवन हमारे पास, ठीक। तो एंगल डीओसी बराबर है 180 माइनस 125, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बचेगा 55 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। तो एंगल डीओसी कितने का आया हमारे पास 55 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ये 55 डिग्री का आया है, तो ये कितने का आएगा हमारे पास, देखो एंगल एओबी बराबर होगा एंगल डीओसी के, ठीक। तो ये हमारे पास 55 डिग्री का एंगल एओबी, ठीक, 55 डिग्री। और स्टूडेंट इसमें हमारे पास देखो इसके नीचे ही करना है ये त्रिभुज डीओसी में, ठीक है स्टूडेंट, डीओसी में, ठीक। अब स्टूडेंट अगर त्रिभुज डीओसी में हम करते हैं तो त्रिभुज तीनों का कोण का जो कितना होता है एंगल डी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी, ठीक, बराबर 180। एंगल डी हमारे पास 70 डिग्री, एंगल ओ कितना 55, ठीक, और एंगल सी बराबर 180, ठीक है स्टूडेंट। तो 70 55 125 प्लस एंगल सी बराबर 180, ठीक। एंगल सी बराबर 180 माइनस 125, ठीक है स्टूडेंट। तो बचेगा 55 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। एंगल सी बराबर हम एंगल डीसीओ लिख सकते हैं, एंगल डीसीओ, ठीक है स्टूडेंट। इसमें यही 3 एंगल हमसे पूछे थे, यही हमारा आ गया।